उसका लिरिक्स में बता देता हूँ। अयोध्यावासी राम 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 राम, दशरथ नंदन राम, पतित पावन जानकी जीवन, सीता मोहन राम। सिंपल। अयोध्यावासी राम 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 राम, दशरथ नंदन राम, अयोध्यावासी राम राम राम, दशरथ नंदन राम, अयोध्यावासी राम 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 राम, दशरथ नंदन राम, अयोध्यावासी राम राम राम, पतित पावन जानकी जीवन, सीता मोहन राम, पतित पावन जानकी जीवन, सीता मोहन राम, अयोध्यावासी राम राम, दशरथ नंदन राम, अयोध्यावासी पतित पावन जानकी जीवन, सीता मोहन राम, पतित पावन जानकी जीवन, सीता मोहन राम, अयोध्यावासी राम राम राम, दशरथ नंदन पतित पावन जानकी जीवन, सीता मोहन राम, पतित पावन जानकी जीवन, सीता मोहन राम, अयोध्यावासी राम राम राम, दशरथ नंदन अयोध्यावासी राम राम राम, दशरथ नंदन राम, अयोध्यावासी पतित पावन जानकी जीवन, सीता मोहन राम, पतित पावन जानकी जीवन, सीता मोहन राम। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರೋಜಿನ. ಐ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಓಕೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಪೂಜ್ಯರಾದ ಕೃಷ್ಣ ಕಿಶೋರ್ ಪ್ರಭುಜಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಧೇಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಭು ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಪುಣೆ ಟೆಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು. ಅವರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮೊದಲನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಭುಜಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಇವರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಪ್ರಚಾರ ಆಗಿದ್ದು. ಅವಾಗಿಂದ ನಾನು ಪುಣೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಭಾರತದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುಣೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇವಾಗ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಜಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಅವರು ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಡೀನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಡೀನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಲೌಕಿಕವಾಗೂ ತುಂಬ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗೂ ತುಂಬ ಆಳವಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಅವರ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಏನು ಅವರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ, ಅದರ ಒಳಾರ್ಥ ಏನಿದೆ, ನಮಗೆ ಮನಮುಟ್ಟೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೀತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಭಾಗವತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಮಾಯಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಭುಜಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಭುಜಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳೋಣ. ಪ್ರಭುಜಿನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. हिंदी ना? हाँ. हरे कृष्णा. तो अभी अगला रविवार रामनवमी का महामहोत्सव है, इसलिए हम थोड़ा रामायण से आज मैक्सिमम 8:30 तक 8:30 बजे तक चर्चा करेंगे. तो आज का चर्चा का विषय ऐसे होगा, जो रामायण के जो मुख्य पात्र है, कैरेक्टर, हर कैरेक्टर से जो मुख्य पात्र है, हर एक से हम एक लेसन सीखेंगे, एक चीज सीखेंगे उनसे. तो मैं एक करके बोलता रहूँगा, उनके बारे में थोड़ा बोलेंगे और फिर अगला कैरेक्टर में जाएंगे. इस प्रकार से जो मुख्य पात्र है उन सबको हम आज कवर करेंगे. और अंत में मैं पूछूंगा आप लोग को कौन सा कैरेक्टर, कौन सा क्या सीखते हो आप उनसे, तो आपको बताना पड़ेगा. तो हम शुरू करेंगे दशरथ महाराज से, जो भगवान राम के पिता थे. उनसे हम क्या सीख सकते हैं? एक चीज उनसे ये सीख सकते हैं कि व्यक्ति ऐसे, अगर कोई व्यक्ति है जो काम और प्रेम दोनों के बीच में फंसा है, उसका परिस्थिति कैसा होगा, समझ गए ना? तो दशरथ महाराज जो थे, उनको कैकेयी के प्रति बहुत आसक्ति और प्रेम था. दशरथ महाराज के कितने पत्नियां थी रामायण में? 3 नहीं, 3 तो प्रधान थे. 353 वाइफ्स थे उनके.
आप समझ गए? क्योंकि उस जमाने में जो परशुराम जी आते थे और क्षत्रियों को युद्ध के लिए ललकारते थे, आओ युद्ध करो मेरे साथ। लेकिन उनका नियम था कि अगर किसी का विवाह हो रहा है तो वो युद्ध के लिए नहीं बुलाएंगे। तो जब भी दशरथ महाराज को पता चलता है कि परशुराम आ रहे हैं अयोध्या युद्ध के लिए, तो विवाह में बैठ जाते थे। तो ऐसा करते करते 353 रानियां थी। उसमें 3 प्रधान थे, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। अब ये 353 रानियों में सबसे यंगेस्ट, यंग मतलब यौवन अवस्था में, वो थी कैकेयी। और वाल्मीकि जी बहुत बार लिखते हैं वाल्मीकि रामायण में कि कैकेयी बहुत सुंदर थी और युवती थी, और दशरथ महाराज को उनके प्रति बहुत आकर्षण था। आप समझ गए ना? तो काम था उनके प्रति, बहुत आसक्ति थी उनको कैकेयी के प्रति, फेवरेट क्वीन थी उनकी 353 में। तो क्या हुआ, और दशरथ महाराज को भगवान राम के प्रति भी बहुत प्रेम था। आप समझ गए ना? तो ऐसे दुनिया में बहुत ऐसे लोग रहेंगे जिसको भगवान के प्रति आकर्षण रहेगा, लेकिन काम वासना के कारण भी कहीं फंसे हुए रहेंगे। आप समझ? तो ऐसा व्यक्ति का क्या होता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा एक विचलित स्तर पे रहता है, उसको मालूम नहीं रहता कि कैसे ये दोनों को, आप समझ गए ना? देखो, जो शुद्ध, जो भक्त है, जिसको काम नहीं रहता कुछ भी, सिर्फ प्रेम रहता भगवान के प्रति, तो उसका जीवन सरल है। और ऐसा भी भौतिकवादी लोग हैं जिसको सिर्फ काम के पीछे पड़े रहते, उनका भी जीवन एक तरह से सरल है हम कह सकते हैं, क्योंकि वो काम के पीछे ही भागते रहते हैं। आप समझ गए ना? तो उनको प्रेम का कोई टेंशन ही नहीं है भगवान के प्रति। लेकिन दशरथ महाराज को राम के प्रति प्रेम था और कैकेयी के प्रति काम, तो उसके कारण दोनों के बीच में थे वो। तो इसलिए क्या होता था, जब व्यक्ति प्रेम और काम के को मतलब बैलेंस नहीं कर पाता, तो डिसीजन गलत ले लेता है। समझ गए? निर्णय, जैसे दशरथ महाराज जो थे ना, प्रेम और काम, तो देखो मैं क्या बोल रहा था कि जब आप प्रेम और काम, भगवान के प्रति प्रेम और स्त्री के प्रति काम, इन दोनों में फंसे हुए हो, मतलब दोनों में किसी एक को छोड़ नहीं पा रहे हो, तो आपका डिसीजन मेकिंग गलत हो जाता है। आप समझ गए? जैसे उदाहरण, कैकेयी ने क्या किया, दशरथ महाराज को पूछा 2 वर चाहिए, एक वर से भरत को राजा बनाना, दूसरा वर राम को 14 साल वनवास, ऐसा। अभी एक्चुअली हमारा शास्त्र के हिसाब से जो राज्य होता है ना, किंगडम, वो राजा का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। आप समझ? इट इज नॉट हिज पर्सनल प्रॉपर्टी। ही कैन नॉट से दैट आई विल गिव इट टू भरत, नो। तो अगर आपका मन में क्लैरिटी होता दशरथ महाराज के, वो बोल सकते थे, हे कैकेयी, आप जो पूछ रहे हो ये मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। अगर आपने मेरा अंगूठी पूछा, मैं निकाल के दे सकता हूं आपको। राज्य मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। इसके लिए मुझे वशिष्ठ और वामदेव जो हमारे ऋषि है, उनसे बात करना पड़ेगा, उनको पूछना पड़ेगा कि ऐसा राम को भेज सकते हैं क्या वनवास, और भरत को राजा बना सकते हैं क्या? आप समझ? ये कब दशरथ महाराज कर सकते थे? अगर क्लैरिटी होता है मन में। आप समझ गए ना? लेकिन काम वासना में जब व्यक्ति आ जाता है, आकर्षित हो जाता है स्त्री के प्रति, तो क्या होता है कि आपका जो सोचने विचारने का जो है ना फैसिलिटी, वो बंद हो जाती है। तो दशरथ महाराज ने क्या किया, जब कैकेयी ने पूछा, उनको लगा मैं फंस गया, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। आप समझ गए? उनका सोचना विचार सब बंद हो गया, उधर ही नीचे गिर गए। और जब राम आए, उन्होंने बोला कि राम को आप मुझे इंप्रेशन करो, मुझे बंदी बनाओ। आप समझ गए? तो ये हम सीख सकते हैं इनसे। देखो, ये भी इंपॉर्टेंट सीख है ना। जब आप काम वासना और प्रेम दोनों में के बीच में आप फंस गए, तो आपका डिसीजन मेकिंग जो है ना लाइफ में, वो गलत हो जाता है।
आप फंस जाते हो उसमें। आप समझ, ये पहला लेसन दशरथ महाराज का। अभी हम सब कैरेक्टर्स करना पड़ेगा 8:30 बजे तक, अभी तो शुरू किया हमने। अभी दशरथ महाराज के बहुत सारे पत्नियां थी, उसमें से 3 मुख्य कौन कौन है? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। अभी एक एक के बारे में हम बताएंगे। कैकेयी से शुरू करेंगे। कैकेयी से हम क्या सीख सकते हैं? कैकेयी से हम सीख सकते हैं कि अच्छा व्यक्ति भी ना कभी कभी भटक सकता है। अगर दुस्संग, अच्छा संग नहीं मिला तो एक्चुअली कैकेयी वाज अ वेरी गुड वुमन। आप समझ गए ना? कैकेयी को भगवान राम के प्रति बहुत प्रेम था। शी लव्ड राम अ लॉट, बट शी गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मंतरा। आप समझ गए? तो ऐसे बहुत सारे लोग हमको मिलेंगे दुनिया में जो अच्छे लोग रहते हैं, लेकिन गलत संग में अगर पड़ गए तो उनका बुद्धि पूरा भ्रमित हो जाता है और वो सब भूल जाते हैं। जैसे कैकेयी, पूरा जीवन उनको राम के प्रति बहुत प्रेम था, लेकिन मंत्रा से सुनने के कारण सब प्रेम भूल गए। वो बहुत कठोर बन गई, वेरी हार्ड हार्टेड शी बिकेम। आप समझ गए ना? So this is also important to learn. There are many good people. There are many people. That means I am trying to say there are people who can get very easily swayed away. You understand? Swayed away. Swayed away मतलब carried away. ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं दुनिया में, अच्छे लोग रहते हैं, शायद हम भी उसमें से हो सकते हैं। We easily get carried away suddenly and our full mind changes. हमारा पूरा मन suddenly बदल जाता है बहुत ही छोटे समय में। तो ये होना नहीं चाहिए, ये हम कैकेयी से सीख सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा ये सीख सकते हैं कैकेयी से। पहले दूसरा जो हम सीख सकते हैं, दूसरी जो पत्नी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है सुमित्रा देवी। सुमित्रा देवी से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है उनसे सीखने के लिए। सुमित्रा देवी से हम सीख सकते हैं कि अच्छी माता कैसे बनना चाहिए। आप समझ गए ना? माता, हाउ टू बी अ गुड मदर, आप सीख सकते हैं सुमित्रा से। क्यों? सुमित्रा के 2 पुत्र थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण राम की सेवा में थे और शत्रुघ्न भरत की सेवा में थे। और मैं आपको बोलता हूं, जब राम वनवास जा रहे थे तो लक्ष्मण भी वनवास जाने का उन्होंने डिसाइड किया। तो लक्ष्मण सुमित्रा के पास गए चरण स्पर्श करने के लिए, चरण स्पर्श करके आशीर्वाद मांगने के लिए सुमित्रा देवी के पास गए। तो सुमित्रा देवी क्या कहती है मैं बताता हूँ, ये वाल्मीकि रामायण से है। रामं दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम् अयोध्याम अटवीं विद्धि गच्छतात यथा सुखम। वो कहते हैं राम को, रामं दशरथं विद्धि, आज से आपका पिता दशरथ स्थान राम है। आप जब राम को देखोगे आप उनमें दशरथ महाराज आपको देखना है। मां विद्धि जनकात्मजा, आप मुझे जो जानकी देवी है, सीता देवी, उनमें आप मुझे देखो। अयोध्या अटवीं विद्धि, जो वन है उसको अयोध्या देखो। गच्छतात यथा सुखम, सुखी से रहो इस प्रकार सेवा में। हा? तो अभी से आपका पिताजी कौन है? राम है। आपकी माता कौन है? सीता है। आपका अयोध्या कौन है? वन ही आपका अयोध्या है। और कैसे रहना है आपको? सुखी रहना है। आशीर्वाद देके भेजती। देखो कितनी माँ ऐसी करेगी ना। साधारण माँ सोचेगी अरे उसके बच्चे को बोला था बन जाने को, मेरा बच्चा क्यों जाएगा उसके पीछे सेवक जैसा, सर्वेंट जैसे, ये क्यों जाएगा? लेकिन सुमित्रा देवी, तो रामानुजाचार्य जो है वो कहते हैं, इस श्लोक के ऊपर वो कहते हैं कि हर माता को सुमित्रा जैसे बनना चाहिए और अपना पुत्र जो है, जो वैष्णव संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने के लिए उत्साहित करना चाहिए। अपने पुत्र को सब सिखाना चाहिए, सब कुछ शास्त्र, और उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, ऐसे रामानुजाचार्य कहते हैं। तो आइडियल मदर आपको किससे सीख सकते हैं? सुमित्रा देवी से। ठीक है, अभी अगला है कौशल्या देवी। कौशल्या से हम क्या सीख सकते हैं?
अभी वाल्मीकि रामायण में ना वो सब श्लोक मेरे पास नहीं है आज रेफरेंस के लिए, लेकिन है श्लोक जो कहते क्या हुआ। अभी देखो आप समझो ये बात, जब दशरथ महाराज ने कैकेयी के साथ विवाह किया तो ज्यादा समय कैकेयी के साथ ही रहते थे। आप समझ गए ना, क्योंकि अच्छी लगी ना, बहुत युवती थी, सुंदर थी, उनके साथ ही ज्यादा बिताते थे। तो कौशल्या जो थी पहली रानी थी। अभी आप समझो कोई स्त्री है, एक किसी के राजा के साथ ऐसा विवाह होता है और आपके बाद लाइन में हर महीने या हर साल एक एक नई नई पत्नी आ रही है, तो राजा का प्रेम जो है आपके ऊपर नहीं रहता ना, क्योंकि वो डाइवर्ट हो जाता है। इतने सारे नए नए रानियां आ रहे हैं, 353 वाइफ्स आई सेड। फर्स्ट वाज कौशल्या, लास्ट वाज कैकेयी, बीच में इतने सारे। तो क्या होता था, दशरथ महाराज का जो प्रेम था ना कौशल्या के प्रति, मतलब ऐसा इंटेंशन नहीं, लेकिन टाइम नहीं मिला उनको देने के लिए। आप समझ गए ना, he didn't have time for कौशल्या। अभी स्त्रियों को मालूम है अगर पति टाइम नहीं देगा तो अपसेट हो जाते हैं ना, टाइम ही नहीं देते हो आप हमेशा बिजी रहते हो। ये हर स्त्री का कंप्लेंट है। और आजकल की जो स्त्रियां हैं उनके पति को तो एक ही पत्नी है। आप समझो अगर 353 वही पे, तो कितना टाइम देगा आपका हस्बैंड। तो इसके कारण क्या हो, अभी देखो, अभी एक है कि कोई स्त्री डिप्रेस हो जाएगी, बोलेगी क्या मेरी वैवाहिक जीवन एकदम बोर है ऐसा। लेकिन कौशल्या देवी ने क्या किया, इसको वो पूरी तरह से धर्म कार्य में लग गई। आप समझ गए ना, ऐसा वाल्मीकि रामायण में, क्योंकि उनको मालूम था कि पति कुछ टाइम नहीं देने वाला है उनको, तो वो सब उसने आशा छोड़ दिया। और अलग अलग जो जैसे गुरुकुल और काफी अलग अलग जो सामाजिक अच्छे जो प्रोजेक्ट्स थे ना अयोध्या में, वो सब के इंचार्ज बन गए, धर्म कार्य में लग गए, बहुत सारे धर्म कार्य में। इसलिए उनको ऐसा धर्मवान पुत्र भी मिला। राम ऐसा थोड़ी मिलता है पुत्र आपको, आपका जो क्वालिटी है वही आपके पुत्र में आएगा, माँ का जो स्वभाव है वही पुत्र में आता है। तो राम जो है धर्म के मूर्तिमान स्वरूप अगर है, वो क्यों है ऐसे, कौशल्या उसकी प्रतीक थी। आप समझ गए ना। और कौशल्या का आशीर्वाद भी वैसे ही है। जब राम वनवास जा रहे हैं तो कौशल्या आशीर्वाद ये देती है कि आप धर्म के मार्ग से कभी आपको हिलना नहीं है, जो भी इस प्रकार के आशीर्वाद देके जाते हैं। आप समझ गए। तो ये हम कौशल्या देवी से सीख सकते हैं कि इवन इन अ वेरी एडवर्स सिचुएशन आप सुखी कैसे रह सकते हो। पूरी तरह से धर्म कार्य में अगर आप हो, आप सुखी और संतुष्ट रह सकते हो। तो कौशल्या को ऐसा कुछ ये नहीं था कि मेरे पति मुझे समय नहीं दे रहे, ऐसा कुछ नहीं था। उसको एक ही कंप्लेंट था अपने पति के बारे में, जब उन्होंने राम को वनवास भेज दिया उनको अच्छा नहीं लगा। वो तो स्वाभाविक है, लेकिन तब तक उन्होंने कभी दशरथ महाराज के बारे में कंप्लेन नहीं किया, आप हमारे पास नहीं आते हो, आप ज्यादा कैकेयी के महल में ही बैठे रहते हो, ऐसा कुछ कंप्लेन नहीं किया। क्यों नहीं किया, वो धर्म कार्य में बिजी थी। उसको इतना धर्म कार्य करना था, तो उसको ये कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था कि पतिदेव आते नहीं जाता। ठीक है, जिधर रहने आप रहो, हम हमारे धर्म करते रहेंगे। सिर्फ जब राम को वनवास भेजा, उनको ऑब्वियसली दुख लगा इस बात का। अब समझ, वो तो स्वाभाविक था। ठीक है ना। तो ये सीख सकते हैं कि इवन इन अ वेरी एडवर्स सिचुएशन हाउ यू कैन बी हैप्पी। देखो, इससे ज्यादा एडवर्स सिचुएशन किसी स्त्री को हो सकता है क्या, कि आपने किसी के साथ विवाह किया और आपका पति और 352 वाइफ्स को लेके आते हैं और टाइम ही नहीं दे रहे आपको। ये तो बहुत ही बुरा है ना एक स्त्री के लिए। इतना एडवर्स सिचुएशन में भी उसको कुछ नहीं था, संतुष्ट थी, धर्म कार्य में लगी थी, बहुत संतुष्ट थी जीवन में, और ऐसा पुत्र भी उनको प्राप्त हो गया। ये सीख सकते हैं। ठीक है, अभी 3 रानियां भी हो गई। अभी बाकी कैरेक्टर में जाएंगे। अगला कैरेक्टर हम देखेंगे सुमंतरा। ये सुमंतरा कौन है? सुमंतरा जो है भगवान राम के एक तरह से सेवक है, मिनिस्टर थे। आप समझिए ना। देखो, 2 सेवक के बारे में मैं बात करूंगा, एक है सुमंतरा और एक है मंतरा। दोनों का नाम एक समान होता है, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है।
फर्क ये है कि सुमंत्रा ऐसा सेवक था जिसको मालूम था किस समय पे क्या बोलना चाहिए। देखो कुछ लोगों को ऐसा रहता है, किस समय पे क्या बोलना उनको मालूम रहता है, आप समझिए। कुछ लोग उल्टा रहते हैं, गलत समय पे गलत चीज बोलते, जहां बोलना नहीं है वहां जाके कुछ बोल देते। वो हम मंथरा से सीख सकते, आप समझिए। राम का भी कल दशरथ महाराज बोलते हैं ना, कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है, तो गलत चीज उसने बोला। मंत्रा ने क्या बोल रहा है उसको जाके कहीं को, अभी देखो भरत नहीं बनेगा, मतलब गलत गलत चीज बोला उन्होंने, आप समझ गए ना। लेकिन सुमंत्रा वैसे नहीं थे, पूरा उल्टे थे। मतलब मंथरा का ऑपोजिट थे सुमंत्रा। 2-3 उदाहरण मैं देता हूं। पहला उदाहरण, कौशल्या की एक पुत्री थी, आपको मालूम है उनका नाम क्या था? शांता। और शांता का विवाह किसके साथ हुआ था? ऋष्यशृंग के साथ हुआ था। सब जानते हैं रामायण से ऋष्यशृंग कैसे हुआ था। तो ऋष्यशृंग दशरथ महाराज के दामाद थे, सन इन लॉ, उनके सन इन लॉ थे, लेकिन बहुत बड़े ऋषि थे। जब दशरथ महाराज को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना था, तो कौन बोलता है कि ऋष्यशृंग को लेके आओ? सुमंत्रा बोलते हैं। सही समय पे सही चीज बोलते, आप समझ गए ना। किसी को मालूम नहीं था कि हम ऋष्यशृंग, हमारा कभी कभी क्या होता है ना, घर में ही कोई बड़ा पंडित है, हम उसको भाव नहीं देते, हमको लगता है कि ये कौन है। तो दशरथ महाराज का दामाद जो था वही बहुत बड़े ऋषि थे, ऋष्यशृंग, लेकिन उनके बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं। बहुत सारे लोग सोचे किसको बुलाए, इसको बुलाए, इसको बुलाए। तो सुमंत्रा ने बोला सबसे मोस्ट क्वालिफाइड ऋष्यशृंग, उनको बुलाओ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के। तो बाकी सब लोग बोले हाँ हाँ ये सही बात है, इनको ही बुलाना चाहिए, आप समझ गए। तो इसीलिए वो आए। तो ये क्वालिटी रहते हैं कुछ लोगों में, सही टाइम पे ना करेक्ट बोलना, उससे सबका फायदा होता है। और अगर कुछ बोलना नहीं है तो बोलना ही नहीं कभी, वो उसको अपने पास रखना। जैसे मैं दूसरा उदाहरण देता हूं सुमंत्र का। अभी आप देखो, दशरथ महाराज ने जब कैकेयी के साथ विवाह किया, कैकेयी कहां की थी? केकेय, मालूम है? केकेय कहां? केकेय आज अफगानिस्तान में, ठीक है ना। वहां से आई कैकेयी मंत्र। ये त्रेता युग की बात है। द्वापर युग में कौन आया अफगानिस्तान से? गांधार, शकुनी है। कलयुग में कौन आया उधर से? तालिबान है। बराबर। तो वही है कि वो परंपरा जारी है उधर से, ऐसे लोग एक एक करके आते रहते हैं। अलग बात। तो दशरथ महाराज जब विवाह करते थे ना एक के बाद एक, उनको पुत्र नहीं था, आप समझ, पुत्र हुआ नहीं। तो उन्होंने जब कैकेयी के साथ विवाह किया, जो कैकेयी के जो पिता थे केकेय, उनको उन्होंने वचन दिया, ये कैकेयी का जो पुत्र होगा वो राजा बनेगा, ऐसा वचन दिया था। किसको? केकेय राजा को वचन दिया, प्रॉमिस, आप समझ गए? प्रॉमिस, दशरथ प्रॉमिस, दशरथ प्रॉमिस। अब ये प्रॉमिस किस किस को मालूम था? आपको मालूम है? ओनली दशरथ, केकेय एंड सुमंत्र। अभी आप देखो, वो केकेय भी इतने महान थे, उन्होंने अपनी बेटी को भी नहीं बोला ऐसा आपका पति ने प्रॉमिस किया, क्योंकि अगर वो वैसा बोलते तो पहले से इसके मन में रहता ना कि मेरा ये पुत्र राजा बनना है करके, आप समझ गए। वो केकेय को भी मालूम था कि बेटी को सब कुछ बोलने का नहीं, तो उसको बोला ही नहीं ये चीज, आप समझ गए। सुमंत्रा को भी मालूम था, लेकिन बाद में क्या हो गया, राम आ गए, पहला पुत्र कौशल्या के, तो राम को ही राजा बनाना है, सब तरह से ज्येष्ठ है और गुण में भी राम श्रेष्ठ है, तो राम को बनाना है। तो अभी आप समझो, अगर सुमंत्रा ने जाके कैकेयी को बोला होता पहले कि देखो आपको मालूम नहीं, आपका विवाह जब हुआ ना दशरथ के साथ, आपके पति ने प्रॉमिस किया है, वचन दिया है आपके पिताजी को, उन्होंने बोला क्या? नहीं बोला।
क्योंकि सुमंत्रा को मालूम था किस चीज को बोलना ही नहीं है, अपने पेट में रख के जीना ये बात। आप समझ गए? ये कब आता है मालूम है? जब सुमंत्रा राम लक्ष्मण सीता को लेके जाते हैं चित्रकूट छोड़ने के लिए भरद्वाज आश्रम, उस समय वो उनको कहते हैं कैसा हुआ था करके। इसलिए राम को भी लगता है कि भरत को ही राजा बनना है, ऐसा लगता है। आप समझ गए ना? तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो हम सुमंत्रा से सीख सकते हैं। जो बोलना है सही समय वो बोलना चाहिए, और कुछ चीज आपके जीवन में ऐसा रहेगा जो आपके पेट में ही आपको रखना है, कभी बोलना ही नहीं, वो बोलने का नहीं कभी। सही बात है कि कितना, मतलब आप समाज में आप सोचो कितना कितना प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? ये सुमंत्रा से सीख सकते हैं। और मंत्रा से क्या सीख सकते हैं? उसका ऑपोजिट, अननेसेसरी कुछ बोलना। इनफैक्ट मंथरा और शूर्पणखा, इन दोनों से हम एक चीज सीख सकते हैं, कॉमन है दोनों में, मंथरा और शूर्पणखा में। क्या सीख सकते हैं मालूम है? ये आजकल के जो मीडिया है ना, न्यूज जैसे है, एक चीज देखते हैं और दूसरा चीज बोलना। आप समझ गए? अभी शूर्पणखा ने क्या किया? शूर्पणखा क्यों गई थी राम लक्ष्मण के पास? राम को विवाह करना था ना, उसको राम अच्छे लगे, शूर्पणखा को विवाह करना था राम और लक्ष्मण, राम के साथ। ठीक है, तो हम जानते हैं राम लक्ष्मण के पास भेजे, लक्ष्मण राम के पास भेजे। फाइनली राम ने लक्ष्मण को बोल के नाक और कान कट कर दिया, ऑपरेशन भेज दे। शूर्पणखा गई रावण के पास कंप्लेन करने, लेकिन शूर्पणखा ने क्या बोला रावण को? बोला कि ये जो सीता है इतनी सुंदर है, मैं गई थी वहां पर सीता को आपके लिए ले आने के लिए। आप समझ गए? उसने एक चीज देखा और दूसरा चीज बोला। आप समझ रहे हो ना? न्यूज चैनल ऐसे करते हैं कि नहीं? कभी कभी एक चीज देखते हैं और दूसरा ही कुछ बोल देते हैं, ऐसे लोग हैं समझ में। कैकेयी भी वैसी, तो कैकेयी और शूर्पणखा, ये गलत ये एग्जाम्पल है इसके। आप समझ गए ना? कैसा हमको नहीं करना चाहिए, जो देखा वैसे ही बोलना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी नहीं है उनमें, कूटनीति बहुत है, कुछ और ही बोल देते। देखो कैसे बोलते हैं शूर्पणखा, सीता बहुत सुंदर है आपके लिए सीता। बोली नहीं उसने रावण को, मैं राम के प्रति आकर्षित हुई इसीलिए मैं गई और इसीलिए मेरा कान और नाक काट दिया लोगों। बोली नहीं शूर्पणखा रावण को, उल्टा ही बोल दिया कुछ। सही में गई थी क्या वो सीता लेने के लिए? नहीं, उसको कुछ लेना देना नहीं था शूर्पणखा को। आप समझ रहे बात? तो ये कॉमन है शूर्पणखा और मंथरा में। तो देखो सुमंथरा कैसे थे और ये दोनों कैसे थे, आप समझ रहे? कंप्लीटली डिफरेंट है। ठीक है, अभी राम हो, दशरथ महाराज हो गए, 3 रानियां हो गई, सुमंथरा मंथरा शूर्पणखा हो गए। अभी हम आगे जाएंगे कथा में। समय कितना है? 8-10। सबको समझ रहा है ना मेरा हिंदी? वैसे मेरा हिंदी भी कुछ ज्यादा ग्रेट नहीं है, इसलिए मेरी मातृभाषा तमिल है। देखिए मंथरा and Sumantara, हाँ, what is the relation between both? Are they sisters? नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ नाम एक जैसा है, दोनों सेवक है। Okay. सुमंतरा दशरथ महाराज के सेवक थे और मंतरा कैकेयी के सेवक थे, लेकिन डिफरेंस ये है कि एक को क्या कहां बोलने का नहीं बोलना मालूम था, दूसरे को बिल्कुल मालूम नहीं था। तो आप समझ गए? तो हमको सुमंथरा से सीखना चाहिए कि कैसा बोलना चाहिए जीवन में, और मंथरा से सीखना है कि कैसा नहीं बोलना। देखो दोनों एग्जाम्पल रामायण में। ठीक है, ओके गुड। चलो आगे जाते हैं अभी कथा में। अगला जो कैरेक्टर हम लेंगे रामायण से वो है जो ऋषियां लेंगे पहले। जैसे देखो विश्वामित्र मुनि और परशुराम, इन दोनों से सीखेंगे। देखो परशुराम से हम क्या सीखेंगे? हर एक जीव इस जीवन में ना कभी तो इररिलेवेंट हो जाता है। जब इररिलेवेंट हो जाएगा आपको पीछे हटना। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो परशुराम का क्या हुआ ना, परशुराम
सब क्षत्रियों का संहार करने में लगे थे। आप समझिए, सबका संहार, सबको मारो। लेकिन ये जो मारने का काम है ना, ये परमानेंट नहीं हो सकता। आप समझ गए ना? इसलिए हमारे शास्त्र में क्या है, देखो, एक है सृष्टि, एक है मेंटेनेंस, व्हाट डू यू से दैट, आई फॉरगॉट इन हिंदी, पालन, और तीसरा है संहार। तो जनरली शंकर भगवान जो है वो संहार करते हैं, और परशुराम भी थोड़े रुद्र शक्ति का ही उनका था। वो विष्णु अवतार है लेकिन थोड़ा रुद्र शक्ति था उनपे। अब समझ गए, संहार कर रहे थे। लेकिन जब भगवान राम आ गए, राम जो थे आए थे, क्यों आए थे? राम और सीता, उनका जो विवाह जब हुआ, वो एक नया सृष्टि, एक नया सिस्टम स्थापन करने के लिए आए थे। आप समझ गए? लेकिन ये परशुराम जो थे, उन्होंने राम को भी चैलेंज किया, इनको भी मैं युद्ध करूंगा। आप समझ गए? तो इसलिए राम ने क्या किया, उनको परास्त कर दिया और उनको दूर भेज दिया। इससे हम क्या सीख सकते हैं कि हर एक व्यक्ति जो है ना, अगर आप अवतार भी हो, you become irrelevant at a particular time. Irrelevant, what will you say in Kannada? You say that word, it's a very important word. Irrelevant. Irrelevant, I'll tell you example. I'll give you another example. Just like there is a mother-in-law and daughter-in-law. ठीक है ना? Mother-in-law रानी रहती है घर की, ठीक है, वही सब करती रहती है। लेकिन जब उसके जो बेटे हैं, उनका शादी हो जाता है, बहुएं आ जाती है घर, और बहुएं आने के बाद वो भी मैच्योर हो जाती है, तो जो मैच्योर मदर इन लॉ है वो क्या करती है, उसको समझ में आ जाता है कि अभी हमारा समय धीरे धीरे से खत्म हो रहा है, और अभी ये जो नई बहुएं आई हैं घर में, इनको हमको सब कुछ देना चाहिए, कंट्रोल। आप समझ गए ना? बिकॉज यू हैव बिकम इररेलेवेंट। इररेलेवेंट मतलब आपका भी संबंध नहीं है, अप्रस्तुत। हाँ, प्रस्तुत। You become irrelevant. So everybody becomes irrelevant in this world. आप समझ गए? अवतार भी irrelevant हो जाते हैं। कौन अवतार के बारे में बात कर रहे हैं हम? परशुराम जी irrelevant हो गए। अभी राम आ गए तो उनको जाके राम को मारने में कोई पॉइंट है क्या? नहीं। अरे आप दुष्ट क्षत्रियों का संहार कर रहे थे, ये तो धार्मिक क्षत्रिय आए हुए राम, इनको थोड़ी आप जाके इनसे थोड़ी युद्ध करोगे आप, ये नहीं हो सकता। आप समझ गए? तो यू आर इररिलेवेंट नाउ। अभी आप तपस्या करो, जाओ भजन करो, बैठो एक कोने में। राम ने उनको भेज दिया। आप समझ गए? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। वी शुड आल्सो नो इन लाइफ व्हेन टू स्टेप बैक। हमेशा हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं रख सकते। मैं ही इधर का राजा हूँ, मेरे हिसाब से सब चलेगा, नहीं। समय के साथ आप ये हो जाओगे। कोई भी हमारा मंदिर रहेगा, अभी हम बहुत अच्छे करते रहेंगे प्रोजेक्ट में, कुछ 10-20 साल के बाद नए यंगस्टर कोई आएंगे, उनको चांस देना चाहिए आगे करने के लिए। सही बात है ना? ऐसा नहीं है कि हम ही बड़े मैनेजर, हमारे पास सब कुछ रहेगा, हम ही हमेशा हमेशा के लिए कंट्रोल में रहेंगे। नहीं, यू बिकम इररिलेवेंट, अप्रस्तुत ऐसे वगैरह। एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दैट, पीपल विल थ्रो यू आउट। आप समझ गए? जैसे जो सांस है घर में, अगर उसने अच्छी तरह से बहुओं को राज्य नहीं सौंपा, इवेंचुअली क्या हो जाता है, वो बहुएं भी रिवोल्ट करती है और सब पावर ले लेती है सासू माँ से, मदर इन लॉ से। वो बोलते कि नहीं, बैठो आप, आपको सब कुछ हम लाके देंगे, चुपचाप बैठने का, ज्यादा आवाज नहीं करना है। आप समझ रहे हो ना? सो यू शुड नो दिस। विथ टाइम यू हैव टू मैच्योर। ये हम परशुराम से सीख सकते हैं। अगर आपने नहीं किया वैसा, आपको कोई अगला पीढ़ी का कोई आके आपको निकाल देगा। जैसे राम आए और परशुराम को परास्त करके बोल दिया, जाओ अभी आप, थैंक यू वेरी मच, आपका सेवा हो गया, अभी हम आ गए, हम आगे लेके जाएंगे। अवतार भी इररिलेवेंट होते हैं। आप समझ सकते हो? परशुराम जो है भगवान विष्णु के अवतार है, वो अगर इररिलेवेंट हो सकते हैं, हम लोग कौन है? हम लोग तो ओला ही है। ये भी इंपॉर्टेंट लेसन है हमारे लाइफ में। एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? समझ में आ गया? वेरी गुड। विश्वामित्र से हम बहुत अच्छा चीज सीख सकते हैं। देखिए, विश्वामित्र मुनि से हम एक चीज अगर हमको सीखना है, वो ये है कि एक कंब रामायण में आता है। एक्चुअली कंब रामायण में बहुत सुंदर आता है प्रसंग। विश्वामित्र आते हैं राम के पास, दशरथ के पास, और राम लक्ष्मण को लेके जाते हैं ना, ये ताटका इनको मारने के लिए। तो एंड में लेके विश्वामित्र ही इनको मिथिला लेके जाते हैं, उनका विवाह उधर सब होता है,
और जब विश्वामित्र वहां से चले जाते हैं, वो दशरथ को कहते हैं, मैंने आपसे बाल राम लिया था, अभी मैं कल्याण राम आपको वापस दे रहा हूं, ऐसे कहते हैं कंबरा। बहुत सुंदर है। आई टुक द बैचलर राम फ्रॉम यू, ब्रह्मचारी राम, लेकिन मैं आपको क्या वापस दे रहा हूं? कल्याण राम दे रहा हूं, सीता के साथ आपको दे रहा हूं। तो दशरथ महाराज को, क्योंकि उन्होंने, दशरथ महाराज को टेंशन था ना कि ये मेरे पुत्र को लेके जा रहे हैं, पता नहीं वापस लेके आएंगे कि नहीं, सब राक्षसों के साथ युद्ध के लिए लेके जा रहे हैं, आप समझ रहे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने किसी से कुछ लिया ना, वापस देते टाइम उसको दुगना करके दे दो। देखो ना, दशरथ महाराज जो थे, राम लक्ष्मण लिए, लेकिन सबका विवाह करके वापस दे दिया दशरथ को। दशरथ भी बहुत खुश थे, अरे ये ऋषि जो है हमसे पुत्र तो लेके गए और वापस बहू के साथ दे दिया, कितना अच्छा सौभाग्य। ऐसे हम सीख सकते हैं। दशरथ, क्योंकि विश्वामित्र ने उनको वचन दिया था, मैं दे दूं आपके पुत्र, आपको मिल जाएगा वापस, आप इसका एंजाइटी मत लो, टेंशन मत लो, ऐसे कहते विश्वामित्र से। अभी आगे जाएंगे हम, हनुमान से क्या सीख सकते हैं? हनुमान से हम ये सीख सकते हैं कि गुरु आपको चाहिए, गुरु के बिना आपको भगवान नहीं मिलेंगे। ये हनुमान जी से सीख सकते हैं। क्यों? देखो अभी ये श्लोक भी, थोड़ा एक श्लोक भी लेता, मैंने कुछ श्लोक लिए ही नहीं एक्चुअली, रामायण का हर एक के लिए श्लोक है इसमें। एक मिनट, एंड में हम राम लक्ष्मण भरत सीता वो सब भी करना है हमको। जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, देखो जब राम और लक्ष्मण आए थे ना पहली बार किष्किंधा में, तो उनको इंट्रोड्यूस कौन करते हैं? सुग्रीव को हनुमान जी करते हैं। भवता सख्य कामो तौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ प्रगृह्य च अर्चस्व एतो पूजनीय तमौ उभौ। हनुमान जी कहते हैं सुग्रीव को, ये दो जो भाई है ना, ये राम और लक्ष्मण है, ये आपसे मित्रता करना चाहते हैं और आपको क्या करना है? इनका पूजा करना चाहिए, क्योंकि बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है। आप समझे? ये गुरु का रोल रहता है जीवन में। वो कहता है शिष्य को, ये देखो ये भगवान है, इनकी आप पूजा आराधना करो। और सुग्रीव भी मान गए। देखो ये बहुत ही एक सुंदर चीज है रामायण में। सुग्रीव एक्सटर्नल, मतलब भौतिक रूप से अगर देखोगे, हनुमान सुग्रीव के असिस्टेंट थे, आप समझ गए? लेकिन वैसा देखोगे तो वो गुरु थे। असिस्टेंट मतलब ऐसे एक्सटर्नली लग रहा था कि ये उनके असिस्टेंट है करके, लेकिन एक्चुअली कैसे थे? गुरु थे, क्योंकि वो गाइड करते थे उनको, वो कहते थे कि ऐसा करो ऐसा करो, और वो भी सुनते थे। ये गुरु है। और गुरु के कारण ही अभी जो सीता देवी जो थी, जब लंका में चली गई ना, तो वेदांत देशिका जो रामानुजाचार्य के परंपरा में आते हैं, वो बहुत सुंदर कहते हो कि जब सीता देवी लंका चली गई रावण के इसमें, एक साथ थी ना वहां पर 10 महीने, तो सीता वो पूरा उसको एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण करते हैं। वो कहते हैं कि लंका जो है हमारा भौतिक शरीर है, सीता जो है वो आत्मा है जो भौतिक जगत में फंसा हुआ है। आप समझ गए ना? लंका भौतिक जगत है, सॉरी, सीता कौन है? आत्मा, हम जैसे जो इस जगत में फंस गए। और हमको भगवान का संदेश कौन लेके आता है? गुरु लेके आता है। वो कौन है गुरु? हनुमान जी। हनुमान जी लंका में गए और सीता के पास जाके उन्होंने संदेश दिया कि राम है और हम आपको लेके जाएंगे वापस। तो ये गुरु कहता है हमारे लाइफ में, ठीक है ना? तो हम हनुमान जी से क्या सीख सकते हैं? गुरु की महिमा, गुरु का इंपॉर्टेंस, व्हाट इज इंपॉर्टेंस? महत्व, गुरु का महत्व। अगर गुरु नहीं, आपको भगवान नहीं मिलेंगे। जैसे सुग्रीव को कैसे मिले? राम लक्ष्मण हनुमान जी के कारण।
सीता माता को संदेश किसने दिया? हनुमान जी ने दिया। तो गुरु का महत्व हम हनुमान से सीख सकते, ठीक है। अभी आगे बात, वाली सुग्रीव से हम क्या सीख सकते हैं? वाली और सुग्रीव जो ज्यादातर जो बंदर थे ना, वानर थे, उनसे हम सीख सकते हैं कि जो बुरा भक्त है वो कैसा रहता है, बुरा भक्त, बैड डिवोटी। क्योंकि देखो वाली ने क्या किया, अगर आप वाली सुग्रीव इनके जीवन शैली देखोगे ना, वैसे धार्मिक लोग थे वो। वाली संध्या वंदन करते थे, सुग्रीव ने भी ना वचन लिया था राम को कि मैं आपका मित्र रहूंगा ये सब, लेकिन फिर बाद में भूल ही गए, वो एकदम अय्याशी में आराम से बैठे थे। आप समझ गए? तो बैड डिवोटी ऐसे रहता है, बैड डिवोटी, बुरा भक्त। उसको भक्ति करना रहता है लेकिन भूल जाते हो। हनुमान और लक्ष्मण ने याद दिलाया फिर उनको, चलो सुग्रीव ऐसा मत करो, वापस आ जाओ। अभी उसमें क्या हो गया ना, वाली थोड़ा ज्यादा ही बुरा भक्त था, इसलिए भगवान ने उसको मार ही दिया। क्यों ज्यादा बुरा था? क्योंकि उसने सुग्रीव को क्षमा नहीं किया। इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। इसका क्षमा करने का ना बहुत इंपॉर्टेंस है। वाली ने सुग्रीव को क्षमा नहीं किया, और सुग्रीव ने उनको बंद किया था ना वाली को, वो दुंदुबी के यहाँ एक वो राक्षस के साथ जब युद्ध चल रहा था, सुग्रीव ने वो गुफा को बंद कर दिया था, करेक्ट? लेकिन गलती से बंद किया, माफी मांगा उसने, क्षमा मांगा, लेकिन वाली ने क्षमा नहीं किया। आप समझ गए ना? तो इसके कारण भगवान बोले कि मैं भी आपको क्षमा नहीं करूंगा। जो किसी को क्षमा नहीं करेगा उसको मेरी तरफ से क्षमा नहीं मिलेगा, इसलिए उसका वध कर दिया। तो वाली ज्यादा बुरा भक्त था, सुग्रीव भी थोड़ा बुरा ही था, गड़बड़ करता था बीच बीच में, लेकिन जल्दी लाइन पे आ जाता था। आप समझ गए? तो इसीलिए उसको उतना दंड नहीं दिया। ये हम किष्किंधा वालों से सीख सकते हैं, ठीक है। अभी हम जो मेन कैरेक्टर्स आते हैं, भगवान राम के जो भाई है, तीन शुरू करते हैं उनके बारे में, ठीक है। पहला है लक्ष्मण। लक्ष्मण से हम क्या सीख सकते हैं? लक्ष्मण से हम सीख सकते हैं, जो रामानुजाचार्य कहते हैं शेषत्व। शेषत्व मतलब क्या? शेषत्व मतलब शेष, ये शब्द आपको मालूम है? शेष, शेष, इसलिए लक्ष्मण का नाम भी शेषनाग ऐसे कहते हैं ना, शेष। शेष मतलब संस्कृत में जो बच गया, आप समझ गए? शेष, शेष मतलब क्या? रेमनेंट, जो बच गया। मतलब अभी मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। जब विश्वामित्र आए थे ना दशरथ के पास पूछने के लिए, किनको पूछा उन्होंने ये ताटका का वध करने के लिए? सिर्फ राम पूछा। आप समझ गए ना? उन्होंने लक्ष्मण के बारे में बात ही नहीं किया। वो बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। देखो मैं आपको देखो, स्वपुत्रम राजशार्दूल रामम सत्यपराक्रमम काकापक्षधरम शूरम ज्येष्ठम ते दातुमर्हसि। आपका ज्येष्ठ पुत्र राम मुझे चाहिए। राम पूछे, लक्ष्मण पूछे नहीं हो। फिर दशरथ भी रोने लगे ना, मुझे नहीं देना है करके। किसके बारे में रोने लगे? राम के बारे में। ऊन षोडश वर्षों में रामो राजीव लोचनः न युद्ध योग्यतामस्य पश्यामि स राक्षसे। अरे मेरा पुत्र जो है 16 साल का है, 16 ईयर ओल्ड राम, वो नहीं फाइट कर सकता ये सब राक्षसों के साथ। आप समझ रहे हो ना? विश्वामित्र ने राम के बारे में पूछा, दशरथ महाराज भी राम नहीं देना है इसलिए रो रहे थे, लेकिन कौन गया उनके साथ पीछे पीछे? लक्ष्मण। ये शेष है। आप समझ गए ना? उसको सेपरेट इनविटेशन नहीं था कि तुम भी आओ करके। दशरथ महाराज जब बोलते थे ना अपने सेवकों को, राम को बुलाओ इधर, तो उनके पीछे पीछे कौन आता था? लक्ष्मण आता था। अच्छा, उनको ऐसे सेपरेट इनविटेशन नहीं होता था कि राम और लक्ष्मण को बोलो, नहीं, ऐसे लक्ष्मण भी आ गए पीछे। दिस इज शेषत्व। शेषत्व ना ये बहुत ही मतलब आप अपने आप को भगवान का ऐसा दास समझते हो कि आप एकदम तुच्छ दास हो उनके। आप ऐसा नहीं कि भगवान जिधर भी जा रहे हैं आप उनके पीछे हो।
आपका ऐसा कुछ सेपरेट ईगो नहीं है उधर, आप समझ गए ना। मुझे मुझे किधर बुलाया, मैं कौन हूँ। हमको बहुत लोगों को लगता है ना मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मुझे सेपरेटली बुलाया नहीं। खेल तो भगवान बुलाए पीछे 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 पीछे। ऐसे बहुत सारी लीला है रामायण में, मैं सब में जाऊंगा नहीं, लेकिन 3-4 ऐसे बहुत बड़े बड़े लीला है रामायण में कि जहाँ पे शेषत्व दिखाई देता है लक्ष्मण का। आप समझ, ये लक्ष्मण। अभी अगला भाई हम लेंगे भरत। भरत से क्या सीख सकते हैं? भरत से हम सीख सकते हैं पारतंत्र्यम। पारतंत्र्यम संस्कृत में मतलब परतंत्र कहते हैं ना, मतलब कंप्लीट सरेंडर एंड ओबीडियंस। देखो लक्ष्मण एक तरह से ना उतने हमेशा ओबीडियंट भी नहीं थे एक तरह से। जैसे राम ने अगर लक्ष्मण को कहा ना कि तुम अयोध्या में ही रहो, लक्ष्मण रहता है क्या अयोध्या में? नहीं रहेगा, और राम के साथ ही आएगा। आप समझ गए। लेकिन भरत का पारतंत्र कैसे है मैं आपको बताता हूं। जब भरत आपको सब मालूम है, जब राम का वनवास में भेजा तो भरत वहां थे क्या अयोध्या में? नहीं थे। वो कहाँ गए थे? के गए थे, अफगानिस्तान, वहां पर थे। बाद में जब आए उनको पता चला कि पिताजी का देहांत हो गया है और राम वन चले गए सब मेरी माता के कारण। रोते रोते आ गए वो पूरा सेना लेके किसके पास? चित्रकूट आए। राम को क्या बोलने के लिए आए? आप वापस आओ। लेकिन भगवान राम आए क्या वापस? नहीं आए। राम ने क्या किया? राम ने भरत को कहा आपको राजा बनना पड़ेगा, यू हैव टू रूल अयोध्या। भरत ने क्या किया? आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। ये पारतंत्र। देखो ये अलग है थोड़ा, आप समझ गए ना। पारतंत्र, कंप्लीट सरेंडर। जो भगवान आप बोलोगे वही। उसने अपनी तरह से बहुत रिक्वेस्ट किया राम को, लेकिन उसको पता चल गया कि ये राम आने नहीं वाले हैं। आप समझ गए ना, राम आने नहीं वाले। ये भरत को समझ गया ये भगवान नहीं आएंगे वापस। तो उन्होंने क्या किया फिर? उन्होंने कहा कि ठीक है मैं चलता हूँ, फिर मैं ही बन जाता हूँ राजा। और कैसे राजा थे वो? रामायण में बताया जाता है कि 14 साल बाद जब राम आए वापस, जो ट्रेजरी था ना अयोध्या का वो 10 गुना बढ़ गया था। आप समझ गए। अभी समझो आज हमारा इकोनॉमी $4 ट्रिलियन है, 14 साल में $40 ट्रिलियन वैसा करके रख दिया था भरत। हमको लगता है कि भरत राजा बने मतलब उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं। उनको वो राज सिंहासन पे नहीं बैठे, लेकिन सब कार्य किया राजा का, गवर्नेंस किया उन्होंने। आप समझ गए। इकोनॉमी बढ़ाया कंट्री का, सब कुछ किया। पारतंत्र, जो भगवान बोले हम उनका सुनेंगे। ये हम किससे सीख सकते हैं? भरत से। अभी अगला कौन है? शत्रुघ्न। उनसे क्या सीख सकते हैं हम? शत्रुघ्न से हम सीख सकते हैं भागवत पारतंत्र। देखो एक है भगवान का पारतंत्र, दूसरा है भागवत पारतंत्र। भागवत पारतंत्र मतलब क्या? भागवत पारतंत्र मतलब जो भगवान का जो भक्त है ना भागवत, उनके प्रति सेवा रहना। आप समझ। तो शत्रुघ्न किनके सेवक थे? भरत के सेवक थे, इसलिए उनका नाम था शत्रुघ्न। आप समझ गए ना। अभी शत्रुघ्न का मतलब क्या? शत्रु मतलब क्या? शत्रु तो सब जानते हैं, घ्न मतलब मारना। तो कोई पूछ सकता है अरे शत्रुघ्न ने कौन से शत्रु को मारा? वैसे तो एक रावणासुर को मारा उन्होंने रामायण में, लेकिन वो तो बहुत बड़ा शत्रु नहीं है। उन्होंने राम के प्रति जो प्रेम है ना उसको कंट्रोल करके उसको मार दिया, और जो भागवत भरत थे उनकी सेवा में थे। ये देखो दिस इज वेरी डिफिकल्ट। इमेजिन राम भी है और राम का एक भक्त भी है। आप किसका सेवा करना चाहोगे? सब लोग राम का ही सेवा करना चाहेंगे ना। हम बोलेंगे यार राम का ही सेवा करेंगे, हम इनका क्यों सेवा करेंगे? तो भागवत पारतंत्र और कठिन है डायरेक्ट पारतंत्र से एक तरह से, स्पेशली अगर भगवान खुद है वहां पर। आप समझ गए। भगवान नहीं प्रकट है तो अलग बात है, लेकिन भगवान थे तभी भी हमेशा शत्रुघ्न किनकी सेवा करते थे? भरत की सेवा करते थे। भागवत पारतंत्र।
अब समझ गए? ये सीख सकते हैं हम शत्रुघ्न से, और यही चीज हम शबरी से भी सीख सकते हैं। भागवत पारतंत्र कैसे सीख सकते हैं शबरी से? शबरी जो थी ना, उनको वो जो मातंग ऋषि थे, ठीक है ना, वो सब ऋषि और उनके जो डिसेबल, जो सब शिष्य थे, एक साथ रहते थे पंपा सरोवर में, और एक समय सब लोग चले गए भगवत धाम। अब समझ गए? लेकिन मातंग ऋषि ने कहा शबरी को, आप सिर्फ अकेले यहां पर रहो, क्योंकि राम और लक्ष्मण आएंगे हमारे आश्रम में, आपको उनका सेवा करना है, इसलिए रहो। तो शबरी ने अपनी गुरु की वाणी को स्वीकार करके वहीं रुकी थी राम लक्ष्मण आने के लिए। उस समय कोई व्हाट्सएप नहीं था कि राम लक्ष्मण ने अपना लोकेशन भेजा था कि हम अभी 2 महीने में आ रहे हैं, टेंशन मत लो, वी आर ऑन द वे, डोंट वरी। हम 10 बार पूछते रहते ना, कहाँ हो, लोकेशन भेजो, किधर है, अभी तक आया नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, नो लोकेशन। लेकिन गुरु ने बताया, देखो कितना मुश्किल है, आप समझो एक गुरु है और एक 50-100 शिष्य है, सब लोग एक जगह पे बैठे हैं, और गुरु सबको लेके चले जाते हैं भगवत धाम, सिर्फ एक शिष्य को बोलते हैं सिर्फ आप इधर रहो, राम लक्ष्मण आएंगे उनकी सेवा करो। तो इनको लगेगा ना कि भाई हमको भी लेके जाओ, पता नहीं कब आएंगे, क्या होगा, अगर नहीं आए तो मेरा क्या होगा, ऐसा कुछ। भागवत पारतंत्र, जो भागवत ने कहा आपको मानना पड़ेगा। उनके गुरु ने कहा था कि आप यहाँ रह के सेवा करो, वो एक्चुअली उनको गुरु की सेवा के लिए रुके थे, क्योंकि उनका ये विचार था मातंग ऋषि का, अगर राम लक्ष्मण हमारे आश्रम से गए, कोई तो होना चाहिए ना उनको रिसीव करने के लिए। ऐसे नहीं कि हम सब लोग चले गए, कोई तो होना चाहिए, एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे ग्रुप से। तो कौन है वो रिप्रेजेंटेटिव? चलो ओके। तो भागवत पारतंत्र के लिए 2 एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? शत्रुघ्न और शबरी। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो अभी तो समय हो गया, अभी राम और सीता बाकी है, तो लास्ट 2। ठीक है, सीता से हम क्या सीख सकते हैं? सीता से हम सीख सकते हैं पुरुषकार। पुरुषकार मतलब सीता जी के रिकमेंडेशन के बिना किसी का कुछ नहीं होगा। आप समझ गए? देखो, इवन जो सब बंदर थे ना, जो वानर थे, रामायण में आता है एक्चुअली, एक श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। जब रावण सीता को लेके अपहरण करके जा रहे थे आकाश से, सीता देवी ने अपने गहने नीचे डाल दिए, और वो गहने सब ये सुग्रीव हनुमान के हाथ में आए। वो गहने हाथ में आने के बाद उन्होंने राम का दर्शन किया। आप समझ गए? ऐसा श्लोक है। तो अगर आप पूछोगे कि ये वानरों को राम का दर्शन कैसे प्राप्त हुआ, सीता देवी के जो आभूषण थे वो उनके हाथ में आने के कारण उनको भगवान का दर्शन। पुरुषकार कहते हैं रामानुजाचार्य इसको। पुरुषकार मतलब उनका रिकमेंडेशन। सीता देवी का रिकमेंडेशन के बिना अकेले राम बहुत डेंजर थे, सिर्फ राम अगर खड़े हैं ना, डेंजर थे। जैसे खरदूषण और 14,000 राक्षस किसको मिले? सिर्फ अकेले राम को मिले, सब विध्वंस हो गए। अगर आप बाकी कोई भी एग्जाम्पल देखोगे, जटायु किनकी सेवा की उन्होंने? सीता देवी की सेवा की। बंदरों के बारे में मैंने तो बता ही दिया। और बाकी विभीषण की जो पुत्री थी, वो जो थी लंका में, जब सीता देवी को रावण ने हरण करके रखा था, वहां पर त्रिजटा नाम था उनका। त्रिजटा कौन थी? विभीषण की पुत्री। वो सीता देवी को उनका कृपा मिला, फिर विभीषण को मिला। आप समझ गए ना? अगर आप देखोगे ना रामायण में, जिसको राम का कृपा मिला, कैसे मिला? सीता देवी का रिकमेंडेशन से। रिकमेंडेशन लेटर बोलते हैं उसको। जैसे हमारे तिरुपति में बालाजी है ना, ऐसा कहते हैं रामानुज संप्रदाय में कि आप पहला जो पद्मावती तायार है नीचे, उनका दर्शन आपको करना पड़ेगा। हम जनरली करते नहीं, हम डायरेक्टली टिकट लेके ऊपर ही जाते हैं। लेकिन जो पद्धति है वो यही है कि वो जो पद्मावती है उनका आपको दर्शन करना पड़ेगा, उसके बाद बालाजी। पुरुषकार, उनका रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। किसका? सीता देवी का। ये हम सीख सकते हैं उनसे।
उनके रिकमेंडेशन के बिना हम राम के पास कुछ नहीं मिलेगा हमको, वी आर आउट, वी विल नॉट गेट एनीथिंग। ठीक है, ये सीख सकते हैं। राम से क्या सीख सकते हैं हम? मुझे बाकी भी बहुत बोलना था, लेकिन अभी एंड कर रहे हैं हम, समय हो गया। भगवान राम से सीख सकते हैं कि शरणागति क्या होता है। देखो, राम का जो बहुत ही सुंदर, जो वाल्मीकि रामायण का एक जो सुंदर श्लोक है ना, जब विभीषण आते हैं वो कहते हैं कि अरे विभीषण के अगर रावण आए ना उसको भी मैं शरण दे दूंगा। राम कहते हैं उस समय हनुमान सुग्रीव को, अगर एक बार किसी ने कहा मैं आपका हूं, मैं उसको शरण दे देता हूं। आप समझ गए? शरण देना ना ये बहुत बड़ी चीज होती है, और जो शरण देगा हमको भी देना चाहिए। जैसे आप आपके बच्चों को, जैसे हम महाभारत में देखते हैं, युधिष्ठिर महाराज जब स्वर्ग में जा रहे हैं, वो कुत्ता आता है पीछे, बराबर है ना, और वो इंद्र बोलते हैं कि ये कुत्ते नहीं आ सकते इधर। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि इसने मेरा शरण लिया है, आपको इसको भी लेना पड़ेगा, क्योंकि शरण, आपका शरण अगर कोई आ गया ना, उसको प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी। अगर आप वो नहीं करोगे तो क्या होगा मालूम है? भगवान आपको भी प्रोटेक्ट नहीं करते। आप समझ गए ना? इसीलिए हम देखते हैं सुग्रीव ने वाली के पास गए थे शरण मांगने के लिए, वाली ने दिया उनको शरण? नहीं दिया। इसलिए वाली को भी भगवान ने शरण नहीं दी। आप समझ रहे हो ना? आप भगवान राम से हम यही सीख सकते हैं, शरणागति तत्व। आपको अगर भगवान का शरण लेना है, आपको आपके जीवन में, अगर आप, आपके पत्नी, बच्चे, जो छोटे मोटे लोग हैं आपके अगल बगल में जो है, उनको आप अच्छी तरह से शरण नहीं दोगे, जो भी है, एक बिल्ली है, एक कुत्ता है जो हमेशा आ रहा है यहाँ पर खाने के लिए, उसने शरण लिया है आपका। आप समझ गए ना? आपको वो शरणागत व्यक्ति का प्रोटेक्शन, व्हाट डू यू कॉल प्रोटेक्शन, उसका रक्षा करना पड़ता है। अगर आप नहीं करोगे, आप भगवान के पास जाके पूछोगे मेरा शरण, मुझे शरण दीजिए, तो भगवान बोलोगे अरे तुम तो कुछ करते नहीं हो, कुछ यहीं आगे लाइन में खड़े हो। इसलिए ना वाल्मीकि रामायण में राम शरणागति देने के पहले बाकी बहुत लोगों ने जो शरणागति के उसके बारे में बताया है। जैसे त्रिशंकु शरणागति, त्रिशंकु ने विश्वामित्र को शरण लिया, प्लीज मुझे कैसे तो करके स्वर्ग भेजो, और विश्वामित्र ने किया वो कार्य। आप समझ गए? तो टू प्रोटेक्ट दोज हु कम टू यू इज अ ड्यूटी ऑफ एवरीबॉडी। और हम अगर वो अच्छी तरह से करेंगे तो हम भगवान के पास जाके खड़े हो सकते हैं। आप हमको, हम सबको चाहिए भगवान राम का शरण, करेक्ट, लेकिन हमको तभी मिलेगा जब हमको भी इस तत्व का ध्यान रखें। बहुत संक्षिप्त में मैंने बताया, ठीक है। इसके साथ हम आज की इस चर्चा को विराम दे देंगे, और जैसे मैंने बताया मैं भी पूछने वाला हूँ हर एक के बारे में, ठीक है। आपको एक एक लाइन पे बताना पड़ेगा, हाथ ऊपर करके आप बताओगे। दशरथ से हम क्या सीख सकते हैं? कोई हाथ ऊपर करके। यस माता जी। काम और प्रेम के बीच में उसको क्या करना वो अंडरस्टैंड। काम और प्रेम के बीच में जो फंस गया उसकी बुद्धि खो जाती है और अच्छा डिसीजन नहीं लेता, गलत डिसीजन लेता है। वेरी गुड, ठीक है। अगला, उनकी जो विश्वामित्र के बाद मैंने किसके बारे में बताया था? वेरी गुड, क्या तीनों पत्नियां कि और किसी के बारे में? ठीक है। सुमित्रा से क्या सीख सकते हैं? कोई somebody raise your hand. Yes. माता कैसे रहना है? कैसी माता थी सुमित्रा? अपने दोनों बेटे को सेवा में लगा दिया। रामानुजाचार्य कहते हैं हर माता को सीखना चाहिए। कैकेयी से हम क्या सीख सकते हैं? सबको बोलना पड़ेगा, पीछे जो माता जी लोग बैठे हैं। कैकेयी से क्या सीख सकते हैं? नहीं, वो आप कौशल्य बोल रहे हो। धर्म, कैकेयी का कहाँ धर्म है? यस, प्रभाव, कुछ संगति का प्रभाव। अच्छे लोग भी भ्रमित हो जाते हैं कुछ संग के कारण। वेरी गुड। कौशल्या से क्या सीख सकते हैं आप बताइए? धर्म, कभी धर्म, एडवर्सिटी में धर्म। एडवर्सिटी मतलब मैंने क्या बताया था कौशल्या के बारे में? उनके पति जो थे, पहला कौशल्या से विवाह किया, बाद में 352 वाइफ्स शादी किए, विवाह किए, नेग्लेक्ट कर दिया इनको।
लेकिन तब भी इन्होंने कुछ कंप्लेंट नहीं किया, ये अपने धर्म कार्य में लगी थी। उनका एक ही कंप्लेंट था कि आपको मेरे राम को मेरे से नहीं लेना चाहिए था, वो एक ही कंप्लेंट था उनका, बाकी कोई कंप्लेंट नहीं था। तो इससे हम सीख सकते हैं कि इवन इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन आप धर्म में लगे रहो, आपका मन ठीक रहेगा। आप समझ गए? ठीक है। फिर सुमंत्रा और सुमंत्रा से क्या सीख सकते हैं? अलग अलग लोगों को बताना पड़ेगा। यस प्रभु जी। कौन से समय में क्या बोलना है वो सुमंत्रा से सीख सकते हैं। हाँ, वेरी गुड। और उल्टा मंत्रा से कौन से समय गलत चीज बोल देते उसके समझ। और सुमंत्रा से ये भी सीख सकते हैं, कभी क्या बोलना ही नहीं है, कुछ बोलना ही चीज नहीं। आपके पेट में रखनी है आपको। सम थिंग्स आर वेरी कॉन्फिडेंशियल। देखो, आप कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं कर सकते हैं ना, आप सब समाज में गड़बड़ कर दोगे। माउथ शट, बस ये इंपॉर्टेंट है। ये सुमंत्रा से, ठीक है, वेरी गुड। परशुराम से हम क्या सीख सकते हैं? हाँ irrelevant for some situation. हाँ, आपका जब समय खत्म हो गया, आप इररिलेवेंट हो गया, आपको बाजू होना है, अगला जनरेशन आएगा। राम आ गए, अभी आप राम राम करो बस। परशुराम जी हो गए, आपने बहुत स्टाइल दिखाया, एक्स के साथ बहुत लोग का वध किया, वो सब अच्छा है। अभी राम आ गए, अभी आपका ये एक्स का कुछ काम नहीं है, बाजू में रख दीजिए, ठीक है, करेक्ट, वेरी गुड। फिर हम ये जो हनुमान जी से क्या सीख सकते हैं? गुरु की महिमा, करेक्ट, वेरी गुड। गुरु की महिमा, गुरु के बिना भगवान मिल सकते हैं हमको? नहीं मिल सकते। गुरु की महिमा, एक्सलेंट। जो बाली सुग्रीव से हम क्या सीख सकते हैं? यस, बैड डिवोटी कैसा होता है? कैसा होता है बैड डिवोटी? भूल जाता है सब कुछ, सेवा भूल जाता है, कुछ तो बोलता है सेवा करूंगा, बाद में ऐशो आराम करता रहता है, शरणागति नहीं देता। हाँ, वो वाली का था, वो अलग कॉन्टेक्स्ट में। गुड, वेरी गुड, ठीक, एक्सलेंट। फिर अगला, लक्ष्मण से क्या सीख सकते हैं हम? शेष। शेष मतलब क्या? रेमिनेंट। आप समझ गए ना? एकदम तुच्छ, लिटरली भगवान के सामने हम तुच्छ है, कुछ हमारा अस्तित्व है ही नहीं। देखो ना, ऐसा कोई रहेगा क्या? विश्वामित्र आके बोलेगा मुझे राम दो, दशरथ भी राम के बारे में रो रहा है, और पीछे कौन आया? राम को बुलाओ, ऐसा बोल दिया दशरथ ने, तो उनके साथ कौन आया? लक्ष्मण पे आ गया पीछे पीछे। सेपरेट इन्विटेशन नहीं था उसको। शेषत्व। भरत से क्या सीख सकते हैं हम? एक वर्ड, पारतंत्र्य, वेरी गुड, थैंक यू। पारतंत्र्य, पारतंत्र्य मतलब क्या? कंप्लीट ओबीडियंस। स्वामी ने कहा आपको राज्य करना है अयोध्या का, आपको राजा बनना है, आपको अच्छा नहीं लगेगा, करना है यार, वेरी गुड। शत्रुघ्न से क्या सीख सकते हैं? भागवत पारतंत्र। देखो वो और डिफिकल्ट है, भगवान का पारतंत्र तो कर भी सकते, भागवत पारतंत्र नॉट डिफिकल्ट। और शबरी से भी वही सीख सकते, भागवत पारतंत्र, वेरी गुड। सीता देवी से हम क्या सीख सकते हैं? रिकमेंडेशन लेटर का इंपॉर्टेंस। हम भारत में हम सब जानते हैं, विदाउट रिकमेंडेशन कुछ नहीं होता। आप गवर्नमेंट ऑफिस जाओगे, किसी का रिकमेंडेशन, सिफारिश चाहिए, बोलते रहे। और भगवान राम से क्या सीख सकते हैं? शरणागति का महत्व। हमको कैसे भगवान को शरण होना है, हमारे जीवन में भी हमको शरण देना पड़ेगा, ये सीख सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रीमद् रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। जस्ट 2 मिनट कीर्तन विंडो, आई डिडंट सिंग हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम Hare
हरे कृष्ण महामंत्र की जय। प्रभुपाद की जय। Any one or two questions if somebody has? Oh, I don't know. Any question? I have two questions. Oh, please. No one is getting delayed so that I can continue. Nice. You said he has got 353 wives. Only Rama, Bharat, Shatrughna is recognized, or are other children also there? No. He didn't have children from any of their wives. In fact, he didn't have any children at all. Only they did the Putra Kameshti Yagya and they got that kheer. Right. And that payasam 50% he gave to Kaushalya, then 25% to. See, these three were in main. Okay. Kaushalya, Kaikeyi, Sumitra. Yeah, right. And from these three wives, he got 4 children. 4 children. That's it. Other wives are not mentioned, their names and all, and they didn't have any children. Yeah, my second question is about Lakshmana. So when the Raja called for only Rama, why he has to follow? When there is no invitation, there is no. That is what Sheshatva means. Shesha means, that means a servant is such that he feels I have no separate identity. Wherever the Lord is there, I am standing just behind him. See, Lakshman's mood of Sheshatva is, if Rama is going somewhere, I am his shadow. The shadow doesn't get a separate invitation. Hey shadow, you also come behind. No, Ram is only called. So he looks at him like that. Lakshman doesn't have that ego that I am the big guy. You know, see, it's a very strong example. So from that, what we can learn is, see, we cannot implement that in our life with our children. If you have 2 children, you cannot say just call the first one, second will come. See, we are not learning how to be a brother from Lakshman. I never said that. Nobody can be a brother like Lakshman. But what I am saying is, when it comes to the Lord, we have to be his Shesha. For the Lord, we will be his Shesha. We will be just a insignificant servant. Insignificant means no significance also. Not that you are some very big servant that you have to be called. That is how he feels. That is his greatness. And that is how we should feel as insignificant servant of the Lord. Correct, na? How do we distinguish between the invitation and non-invitation? You said call Rama, so he was following that. That's what. See, we cannot implement it in our society in another context. Like if you have 2 children, I said, you cannot expect anybody will be a brother like that. If you want to learn about brotherhood, we can learn from, maybe you can say Vibhishana. How he was a brother. He was a very good brother actually. That's a different point altogether. No, that in society we cannot do that. This is only for the Lord. Sheshatva. Only for the Lord. Yeah? Thank you. You have a question? How did Ram accept Vibhishan from enemy's parties coming? A very close relation. He is brother of Ravan. Sir, all that. See, that is Sharanagati principle. Sharanagati principle is, if somebody comes to your Sharana, you must give him. And if you have the capacity. You understood? See, Vibhishana's greatness is that he came without anything. He had just, his brother had kicked him out. You understood? But he came with the confidence that God will accept me. How will God not accept him? You tell me. That is what Lord Ram tells Sugriva. He is not just an enemy and all. That's where Ram tells Sugriva, even if Ravan comes today, I will accept it. He tells. That is a Sharanagati principle. Right.
why Kosala did not object Dasharatha not sending Rama to Varavasa? And See- the other way is that why Dasharatha resigned to Kaikeyi, and the other question is why Dasharatha did not ask Kosala permission also. That's what, no? See, Dasharatha's mind was confused. Yeah. He just faints, saying that I don't know what to do. He feels he's stuck. And Ram says, to protect my father's promise, I will go. And Dasharatha is not stopping him also. He doesn't know only what to do. He's confused. The third one is why he didn't ask the consent from Kausalya. Kausalya, forget. He could have first consulted Vashishta. Ah. It's more important. That's what I said. Na? When you are influenced too much by attraction to a woman, your brain doesn't work. That's the first lesson we learned. Because of karma, your brain doesn't work. And when your brain doesn't work, you don't know how to take decisions. Simple thing he could have told Kausalya or Acharya, say, I have to ask Vashishta this. Kingdom is not my property. You want to ask my personal laptop, I can give you if you want. But kingdom is not my personal property. One line he could have said, problem solved. But he didn't say because brain was not working. That's the thing, na? When you are attracted by lust, you forget everything. That attraction to Kaikeyi was fatal. Too much attraction. Yes, ma'am. प्रभु आपने बोल दिया शरणागति का तत्व, रामचंद्र ने रावण को भी शरणागति कर देने के लिए हम भी, हमारे पास कोई भी आया तो हम शरणागति देना चाहिए। उस समय भी भगवान ने हमको शरणागति दी। रावण तो बुरा व्यक्ति था, भगवान तो वो कैपेसिटी था, लेकिन हमारे पास कोई वहीं पे आ गया तो हाँ, तो हमको वेरी गुड क्वेश्चन, हमको उनको ही शरणागति देना चाहिए जिसका कैपेसिटी आपके पास है। आप समझ गए? आपके पास कैपेसिटी नहीं है तो आपको नहीं देना चाहिए। सिंपल एग्जांपल में बोलता हूँ, अगर आप भारत का इतिहास पढ़ोगे तो पृथ्वीराज चौहान जो थे राजा थे दिल्ली में, वो मोहम्मद गोरी आया था और पहली बार पृथ्वीराज चौहान ने उसको डिफीट कर दिया, परास्त कर दिया। और मोहम्मद गोरी ने बोला कि मुझे क्षमा कर दो, मुझे शरण दो, ये वो, उसने क्षमा कर दिया। अगला साल वापस आया वो, अभी उसने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया और वो राजा बन गया। आप समझ गए ना? तो इसका मतलब हम क्या सीख सकते हैं इससे कि आपको शरणागति देने का कैपेसिटी होना चाहिए, फिर आप दे सकते हैं। छोटे छोटे चीज हम क्या करते हैं मालूम है? अभी मैं बताता हूँ आपको, भारत में आपको मालूम है मैक्सिमम कोर्ट केस दो भाई या बहन के बीच में चलता रहता है। हम हमारे भाई बहन को 1 स्क्वायर फीट जगह ज्यादा नहीं देंगे, उसके लिए कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेके लड़ते रहेंगे पूरा जीवन। आप समझ गए ना? छोटी छोटी चीज में हम क्षमा शरण नहीं देते किसी को। हम ये नहीं बोल रहे कि कोई दुश्मन आ गया तो उसको शरण दे दो, कोई चोर आ गया, अरे हम कैपेसिटी नहीं है हमारा, कोई चोर आएगा घर में कुछ गड़बड़ करेगा, उसको नहीं दे सकते। अब उसके लिए हाँ, अगर आप राम जैसे पराक्रमी हो, कोई भी चोर भी आया तो भी कुछ नहीं कर सकता आपका, लेकिन हम वैसे नहीं। लेकिन जिसको दे सकते हो आप उसको तो देना चाहिए। वो कोई भी हो सकता है, आपका घर के बाहर का कुत्ता हो सकता है, घर के बाहर ही हमेशा खड़ा रहता है। एक तरह से उसने आपका शरण लिया है एक्चुअली, अगर आप देखोगे तो उसको भी एक रोटी देना पड़ता है। आप समझ गए ना? हमारे इसमें है वैसे, आप नहीं कह सकते हो कि वो कुछ नहीं, मेरे को उससे कुछ लेना देना। ठीक है।